the chapter accounting for incomplete records. Accounting for incomplete records, also known as single entry system of accounting. Okay. Now, until now we did double entry system of accounting, which says every debit has an equal and corresponding credit. Okay. Now we are going to start with single entry system. Single entry system. Okay. Okay. Write down. Under this system, both the aspects of accounting may not be recorded. ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट्स हम रिकॉर्ड नहीं करते. नो सेट ऑफ रूल्स, जैसे इसमें तो अकाउंटिंग रूल्स आर टू बी फॉलोड. नो सेट ऑफ रूल्स आर फॉलोड इन सिंगल एंट्री सिस्टम. कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होता इसमें. ठीक है. फ्यू अकाउंट्स आर ओनली मेंटेन्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट. फ्यू अकाउंट्स से बनाते. ठीक है. तभी इसको कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. सूटेबिलिटी. हु यूजेस दिस मेथड? सूटेबिलिटी. नंबर 1, कौन यूज करता है ये मेथड? नंबर 1, स्मॉल स्केल बिजनेसेस, है ना. अब जो बहुत स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, ग्रोसरी शॉप हो गई, कोई सैलून बिजनेस हो गया, स्मॉल स्केल बिजनेस. ठीक है ना. वो फुल फ्लेज अकाउंट, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते. जस्ट बिकॉज दिस इज अ सिंपल मेथड. ठीक है ना. दे फॉलो दिस. ठीक है. ओके. देन features of single entry system. Number one, suitable for small scale organization, suitable for small scale business, वो बनाते हैं single entry system. Number 2, we can maintain personal accounts. ठीक है. सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स बनाते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स नहीं बनाते. ओनली पर्सनल अकाउंट मीन्स डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट. ओनली पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन्ड. नो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. नो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. नंबर 3, कैश बुक इज मेंटेन. कैश बुक बनाते हैं. कैश बुक इज मेंटेन. नंबर 4, ये सिर्फ फीचर्स लर्न करते हैं. ठीक है ना. डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स. ओरिजिनल जो प्रूफ्स होते हैं ना, वहीं से बस एंट्रियाँ हो जाती हैं. डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स. ठीक है. एंड लास्ट, प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स, जैसे हम डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं, नॉट मेंटेन्ड. वो नहीं बनाते. ठीक है. चलो, डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बुक में से करोगे. डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम. Difference between double entry system and single entry system. Number 1, both aspects are recorded. Debit credit दोनों रिकॉर्ड होंगे. Single aspect is recorded. हम कैसे अभी देखते हैं.
नंबर टू पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों अकाउंट्स बनते हैं। पर्सनल भी बनेगा, रियल भी बनेगा, नॉमिनल भी बनेगा। ओनली पर्सनल आर मेंटेन, सिर्फ पर्सनल बनेगा, ओनली पर्सनल आर मेंटेन। थर्ड, ट्रायल बैलेंस, trial balance is prepared, no trial balance under system single entry, no trial balance. Number 4, P&L account, profit is calculated by preparing, एक अकाउंट अभी आपको अगले चैप्टर में सिखाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाएंगे जहाँ से प्रॉफिट निकलेगा। इसमें करेंगे profit is calculated by preparing statement of P&L, एक statement of profit and loss account बनाएंगे to calculate profit। Fifth, financial position, under this system correct financial position can be calculated by preparing balance sheet, यानी बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा बैलेंस शीट से पता चलता है। इज प्रिपेयर्ड, नो बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, तभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है ना मेथड का नाम। अच्छा, यूज बाय ऑल बिजनेसमैन, used by small scale businessmen, used by small scale businessmen। 7, authentic, this method is more authentic, less authentic, more authentic and less authentic। चलो जी, methods of calculating profit in single entry system, there are 2 methods। सबसे पहला मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड सेकेंड मेथड इज कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड is not in your syllabus, सिर्फ हमने कौन सा मेथड करना है, यू शुड नो बोथ द मेथड्स, नाम दोनों आने चाहिए, बट प्रैक्टिस हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड करना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, स्टेप 1, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल by preparing opening statement of affairs। Step 2, calculate, ये क्या होता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बताऊं। कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल by preparing क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से आएगी, क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से आएगी। स्टेप 3, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये सारे स्टेप्स लिख लो, मैं लॉजिकली समझाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में ना ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, ओपनिंग कैपिटल भी दी होगी, क्लोजिंग कैपिटल भी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ विल बी प्रिपेयर्ड? राइट डाउन पर्टिकुलर्स, डिटेल, रुपीज या अमाउंट रुपीज कर दो, अमाउंट रुपीज। चलो क्लोजिंग कैपिटल,
मिनट आप ये पीछे वाले को 1 मिनट की ब्रेक है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल, इसमें से माइनस करो ओपनिंग कैपिटल, तो आंसर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। आंसर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब मैं सारा समझाती हूँ व्हाट आई हैव रिटन। ठीक है, चलो ओके। सबसे पहले देखो, मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, साल के बिगिनिंग में पैसा डाला, इसको कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, कुछ विड्रॉ कर लिया, इसको कहते हैं ड्राइंग्स, कुछ और पैसा डाला, इसको कहते हैं फ्रेश कैपिटल, जो प्रॉफिट अर्न किया उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास कौन सी कैपिटल आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल, है ना। नेट प्रॉफिट निकालने सब कुछ उधर ले जाओ। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड हो गए, फ्रेश कैपिटल माइनस हो गई, ओपनिंग कैपिटल भी माइनस हो गई। वेरी सिंपल तरीका टू कैलकुलेट प्रॉफिट। इस चीज को मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल दिया। हाउ डिड आई पुट? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल, सो दैट वुड बी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में से अगर हम ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। आंसर क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। अब ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना, किसी किसी क्वेश्चन में तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, कभी कभी हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से निकालते हैं। लेट अस सी, ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक्स। चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। पहले 5 निकलवा दूँ। देखो इसमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, कितनी दी हुई है ओपनिंग कैपिटल? यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट, बट लॉजिकली लर्न करवाया मैंने, इसलिए लॉजिक समझो। क्लोजिंग कैपिटल 16,900, ड्राइंग 4,800, फ्रेश कैपिटल
2000। हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज, चार्ज, क्लोजिंग कैपिटल। कितने में है क्लोजिंग कैपिटल? 16900 प्लस ड्राइंग्स। कितनी है ड्राइंग्स? 4800। यस और नो? मैम फ्रेश कैपिटल? यस है फ्रेश कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेश मीन्स उल्टा चलना, आपने ड्राइंग्स ऐड करनी है, फ्रेश कैपिटल माइनस, यहाँ तक आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल 16900 प्लस 4800 माइनस 19700 माइनस ओपनिंग कैपिटल। कितनी ओपनिंग कैपिटल? 15200। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 19700 माइनस 15200, नेट प्रॉफिट इज 4500। ठीक है जी, दिस इज ऑल। We'll solve another one. Question number 6. Mahesh who keeps his books on single entry system. नहीं ये 6 बाद में करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेकंड करते हैं। ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000, ड्राइंग्स 30,000, फ्रेश कैपिटल 37,500। Statement of P&L, closing capital 1,25,000, इसमें ड्राइंग्स ऐड कर देंगे प्लस 30,000, इसमें से फ्रेश कैपिटल माइनस कर देंगे 37,500। यहाँ तक क्या आ जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल 1,25,000 प्लस 30,000 माइनस 37,500, 1,175,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल। कितनी है ओपनिंग कैपिटल? 1 लाख। तो आंसर कितना है? 175,000 नेट प्रॉफिट। ठीक है। 7th क्वेश्चन। Krishan started his business on 1st April with capital of opening capital 1 lakh. On 31st March, his assets were, ये क्या दिया? कैश, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट। ओपनिंग कैपिटल तो दी, मैंने एक लाइन लिखवाई थी ना, प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। एसेट्स, रुपीज, लायबिलिटीज, रुपीज। कैसे बनता है? एक तरफ सारे एसेट्स लिख देंगे, एक तरफ लायबिलिटीज, एंड यू नो अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज कैपिटल। सो दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। So write down all the assets over here. Cash 3,200, stock 34,800, debtors 85,000, creditors 12,000, loan to brother 10,000। यहाँ से आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल 3,200 प्लस 34,800 प्लस 31,000 प्लस 85,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000, 1,32,000, 1,54,000, 1,54,000। ठीक है। तो कितनी आई क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? 1,32,000, 1,32,000।
ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल सॉरी, और ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1 लाख है ना। और देखो क्वेश्चन में ड्राइंग्स में दी हुई है, अब हम स्टेटमेंट ऑफ फिगर। तो बेसिकली दिस इज BF स्टैंड्स फॉर बैलेंसिंग फिगर। इन सबको ऐड किया, ये माइनस कर दिया। चलो स्टेटमेंट ऑफ फिगर, क्लोजिंग कैपिटल, कितनी है 1,30,000 प्लस ड्राइंग्स कितनी है ड्राइंग्स 2,000 पर मंथ, 2,000 इंटू 12 24,000। फ्रेश कैपिटल तो है नहीं, यहाँ तक आई एडजस्टेड कैपिटल 132 प्लस 24,000 1,56,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल, कितनी थी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। सो आंसर इज, 2 बार सुनना ये वाला लेक्चर, तभी कुछ करने पड़ेगा, ठीक है। एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, या फॉर्मूला से करना, ये स्टेटमेंट बना के मत करना। उन्होंने हमें क्या दी है, ओपनिंग कैपिटल 1,30,000 और उन्होंने क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है 50,000 और उन्होंने क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख और उन्होंने दिया हुआ है प्रॉफिट कितना 1 लाख। कहते हैं फ्रेश कैपिटल निकालो। मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बताया, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। हमें क्लोजिंग कैपिटल दी 2 लाख, ओपनिंग कैपिटल 1,30,000 माइनस ड्राइंग्स 50 प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस प्रॉफिट। फ्रेश कैपिटल 2 लाख माइनस 1,30,000 प्लस 50 माइनस 20,000। तो आइदर यूज दिस इक्वेशन या फिर वो स्टेटमेंट में से नेट प्रॉफिट निकलता है, इसलिए स्टेटमेंट ऐसे करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 8। तो आपने बस 8 तक क्वेश्चंस करने, ठीक है। कहते हैं राम प्रसाद कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड पर्टिकुलर्स अप्लाइड आर एज फॉलोज। ये जो चीज़ें दी है ना 31 मार्च की दी, तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के आइटम से कैसे बनानी सिखाई। एसेट्स रुपीज़, लायबिलिटीज रुपीज़, बुक डेट्स किसको कहते हैं, डेटर्स 10,000, कैश इन हैंड 510, स्टॉक इन ट्रेड 6,000, फर्नीचर 1,200, क्रेडिटर्स 4,000, बैंक ओवरड्राफ्ट is liability 1,000. Ram Prasad stated that when he started business, his opening capital was stated that he started business on 1st April, जब उसने 6,000 बैंक में जमा कराया और 4,000 का स्टॉक लेके आया। टोटल ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई 10,000। ड्राइंग्स कितनी दी हुई है 24। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। कैसे सिखाइए, एसेट्स को ऐड कर दो, लायबिलिटीज माइनस कर दो। 10,000 प्लस 510 प्लस 6,000 प्लस 1,200 माइनस 4,000 माइनस 1,000 12,710, ठीक है। ये क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। लेट्स मेक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग कैपिटल 12,710 प्लस ड्राइंग्स 2,400, फ्रेश कैपिटल तो है नहीं, यहाँ तक आ गई एडजस्टेड कैपिटल 15,110 माइनस ओपनिंग कैपिटल 10,000। अच्छा कुछ और भी था, चीज़ें चेक कर लो। 10,000, 510, 6,000, फर्नीचर 1,200, क्रेडिटर्स 4,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000। 10,000 प्लस 510 प्लस 6,000 प्लस 1,200 12,710 प्लस 2,400 12,710
अच्छा एक और चीज़ थी, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, डेप्रीसिएशन कहाँ लगेगी? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। इट मीन्स 1200 की एसेट थी, 10% डेप्रीशिएट होगी, 100 पीस कम होगी। फर्नीचर कितने पे रह गया? 1080। उसका क्लोजिंग कैपिटल कितनी रहेगी? 12590। आई रिपीट, डेप्रीसिएशन जिस पे भी लगनी है वो कौन सी बैलेंस शीट में लगनी है? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी। सो ऑल एडजस्टमेंट, जैसे डेप्रीसिएशन रखनी है क्लोजिंग में, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, लायबिलिटी तो क्लोजिंग में, लोन का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो क्लोजिंग में। ठीक है। सो यू विल कंप्लीट क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 10। और एक जो इसमें 9th क्वेश्चन दिए है ना, दैट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 5% प्रीमियम। तो 5% प्रीमियम मीन्स 16,000 वाले इन्वेस्टमेंट 5% एक्स्ट्रा पे बिकी है। 5% ऑफ 16,000 ऐड कर मीन्स 16,800। ठीक है। इज इट क्लियर? तो कंप्लीट योर सम्स फ्रॉम 1 to 10। आई टेक अप द डाउट्स। क्वेश्चन इस चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर, बस 1 to 19 तक क्वेश्चन से करने हैं। कन्वर्जन मेथड सिलेबस में नहीं, मैक्सिमम 1 to 10। बस 4 दिन लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी तो एक हफ्ता इस चैप्टर पे 2-3 वर्क पेपर्स भी कराऊंगी। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।